हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वाइस प्रिंसिपल यानशी को अपना डिसाइपल मान लेता है और यानशी पहले ही दिन लेट हो जाता है। और अब आगे जी लेट होने की वजह से माफ़ी मांगने लगता है वाइस प्रिंसिपल से। तभी वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि आजू और लिंग्यू दोनों जन हेवनली रेलम के सेकेंड स्टेज पे और तुम अभी तक फर्स्ट स्टेज पे भी नहीं पहुँचे हो और तुम्हें इनके जल्द से इनके बरोबर आना होगा। तभी वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि आज मैं तुम्हें कंडेंसेशन सिखाऊंगा और जिंग को कहते हैं कि तुम अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ और जिंग को कहते हैं कि फोकस करो अपनी ऑरा पे। और जिंग को अपनी ऑरा दिखती है और वो बहुत पावरफुल होती है और वो अपनी आंखें खोल के बोलता है वाइस प्रिंसिपल को। फिर वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम्हें अपनी ऑरा फील हुई क्या, और वो एक उंगली के बराबर हो। तभी वाइस प्रिंसिपल येंजी को स्टार कल्टीवेशन बुक देते और बोलते कि ये तुम्हें थर्ड लेवल तक पहुंचाने में मदद करेगा। और फिर वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि ये स्टार कल्टीवेशन का बेसिक है और जब तुम लेवल थर्ड पार कर लोगे तब मैं तुम्हें एडवांस बताऊंगा। तभी वाइस प्रिंसिपल पूछते सभी से कि तुम लोग मार्शल आर्ट्स के बारे में क्या सोचते हो। तभी लिंग्यू कहता है कि मार्शल आर्ट्स का सबसे पावरफुल थिंग्स है क्वी और उसके बिना हम लोग नहीं मार्शल आर्ट्स कर सकते और वो हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो फिर वाइस प्रिंसिपल यानजी से पूछते हैं कि तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है। तो फिर यानजी कहता है कि मार्शल आर्ट्स हमारे दिल और दिमाग से जुड़ा रहता है और हमें इसे हमेशा जानना चाहिए और इसको अच्छाई में यूज़ करना चाहिए। तो फिर लिंग्यू कहने लगता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि यानजी सही बोल रहा है और हमें मार्शल आर्ट्स दिल और दिमाग से करना चाहिए। फिर वाइस प्रिंसिपल पूछते हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा ड्रीम क्या है। तब लिंग्यू बताता है कि मुझे ज़ोउ एम्पायर का पिलर मिनिस्टर बनना है। फिर वाइस प्रिंसिपल जुयान से पूछते हैं। जुयान बताती है कि मुझे फ्रीडम चाहिए और मुझे पूरी दुनिया घूमनी है। और फिर जियांग से पूछते हैं कि तुम्हें क्या बनना है। तो बोलता है कि मैंने अभी तो कुछ सोचा नहीं हूँ, पर मैं अपने परिवार और बाकी सब लोगों की जिंदगी बेटर बनाना चाहता हूँ। फिर वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि समाज सेवा करना चाहते हो तुम। फिर यानशी को दिखाया जाता है जो मेडिटेशन कर रहा होता है और अपनी लेवल पास करने की कोशिश कर रहा होता है। तो फिर वो लेवल 1 के स्टेज पे पहुंच जाता है और सोचने लगता है कि मैं लेवल स्टेज पे इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया, बल्कि वाइस प्रिंसिपल ने कहा था कि इसमें तो 1 महीने से 1.5 महीने टाइम लगेंगे। उस समय यानजी को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये मेरे बॉडी में हो क्या रहा है। फिर तीनों डिसाइपल को दिखाया जाता है। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि यानशी तुम जाके मेडिटेशन करो और बाकी सब जन ट्रेनिंग करो। तो फिर यानशी कहता है कि मैंने लेवल स्टेज 1 पार कर लिया हूँ। तभी वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि तुमने 7 दिन में हेवनली रेलम के फर्स्ट स्टेज को पार कर लिया। तभी लिंग्यू यानशी को कहता है कि ये नामुमकिन है, तुम इतनी जल्दी फर्स्ट स्टेज को कैसे पार कर लिए। तो फिर वाइस प्रिंसिपल कहने लगते हैं अगर तुमने फर्स्ट हेवनली रेलम का स्टेज पार कर लिया मतलब तुम्हारी अभी भी इंक्रीज हो रही है एनर्जी। और फिर वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि सभी लोग अपना स्ट्रेंथ दिखाओ। और फिर वाइस प्रिंसिपल तीनों जन को उस लकड़ी वाले पुतले पे हीट करने बोलते हैं। तो दिखाया जाता है कि लिंग्यू और आशुएन दोनों जन एकदम जोर से लकड़ी पे मारते हैं और तभी वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम्हारी पावर बहुत अच्छी है। फिर यानशी की पावर दिखाई जाती है और वाइस प्रिंसिपल उसकी पावर देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसकी एक ही फाइट से लकड़ी टूट गई थी। उसकी ये पावर देख के सभी हैरान हो जाते हैं। फिर वाइस प्रिंसिपल कहते हैं लिंग्यू को और आशुएन को प्रैक्टिस करने और यानशिंग को साथ में लेके जाते उसकी पावर कंट्रोल करने के लिए। तभी यानशिंग वाइस प्रिंसिपल से पूछता है कि मेरी सोल पावर इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि बाकी सब की एक उंगली बराबर होती है पर मेरी सोल पावर एक मुट्ठी के बराबर है। तो फिर वाइस प्रिंसिपल बताते हैं कि जिसकी सोल पावर जितनी स्ट्रांग होगी उसको उतना फिजिकल स्ट्रेंथ उसकी बढ़ेगी। तो फिर सीन शिफ्ट होता है और शुयान को दिखाया जाता है जहाँ पे वो आंशिक के घर आई थी। शुयान सिंह पे अचानक से अटैक करती है और सिंह उससे बच जाता है और पूछता है कि तुम मुझे मार क्यों रही हो।
तब सुयान बताती कि मैं तुम्हारी टेस्ट ले रही हूँ कि तुम कितने ताकतवर हो गए हो। तो फिर सियांग भी लड़ने लगता है सुयान से और गलती से सुयान का कपड़ा फाड़ देता है सियांग। तभी सुयान सिंह पे गुस्सा हो जाती है और बोलती तुमने यह क्या किया। सियांग माफ़ी मांगने लगता है सुयान से कि मैंने गलती से कर दिया, जानबूझ के नहीं किया। और जैसे ही सुयान वहाँ से जाने लगती है तो उसी समय वो गिर जाती क्योंकि उसके पैर में भी चोट लगा रहता है। और सिंह इस देख के फटाक से दवाई लेने चले जाता है और दवाई लेके आता है और बोलता है कि सुयान को कि मैं लगा दूँ तुम्हारे जख्म पे दवाई। और उसी समय इन दोनों का थोड़ा सा रोमांस दिख जाता है। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।